उमैर की एक बड़े शहर में बहुत अच्छी जॉब हो गई थी और आज ही वो अपने गांव से शहर आ गया था। इधर उधर तलाश करने पे आखिर को उसको एक घर मिल ही गया। ये घर बहुत बड़ा और बहुत साफ सुथरा था, लेकिन इसका रेंट बहुत कम था। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया ये घर चौंके वीराने में है और आबादी से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं रहता। इस वजह से इसका रेंट कम है और ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं। खैर, उमैर को क्या था, वो तो इस बात से ही बहुत हैप्पी था कि इतना अच्छा और साफ सुथरा घर उसको इतने कम रेंट में मिल गया है। अब जल्द ही वो अपनी बूढ़ी माँ और बीवी को अपने पास बुला लेगा और आराम से इधर ही रहेंगे। उमैर ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। खैर, सामान क्या था, गांव से वही जो एक वो अपना बैग लेके आया था कपड़ों का, और घर को देखने लगा और ऊपर छत पे चला गया। इधर उधर देखा तो दूर तक कोई घर नहीं था, सामने सिर्फ एक ही मकान था। सुबह से शाम तक वो देखता रहा, लेकिन उस घर से ना तो कोई आया और ना ही कोई गया। खैर, उसको क्या इससे, वो तो इधर उधर देख के और घर को देख के ही खुश होता रहा कि इतना साफ सुथरा और बड़ा घर उसको इतने कम रेंट पे मिल गया। रात हो गई तो उसको याद आया कि घर में तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं, उसको खाना खाने बाहर ही जाना पड़ेगा। छत की सीढ़ियां नीचे उतर के आया। जैसे ही उसने मेन डोर ओपन किया तो सामने ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हाय, माय नेम इज निम्रा। मैं ये सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे पता लगा है कि आप आज नए इधर आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। ओह, थैंक यू, उमैर ने कहा और उससे खाने का डिब्बा ले लिया और अंदर चला गया। खाना प्लेट में निकाला और खाने लगा। खाना बहुत मज़े का था। ये लड़की पूरा दिन तो मुझे उस घर में कोई नज़र नहीं आया, हालांकि मैं छत से देखता रहा हूँ। ये एकदम से कहाँ से वारत हो गई। खैर, मुझे क्या, मुझे तो खाने को इतना लजीज खाना मिल गया। उमैर ने खाना खाया और जा बिस्तर पे लेटा और सो गया। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि डोर बेल हुई। उमैर उठ बैठा, टाइम देखा तो 12 बजे थे। ये इस टाइम कौन आ गया। खैर, उमैर ने डोर ओपन किया तो सामने ही निम्रा खड़ी थी। अरे, आप इस टाइम? हाँ, वो मैं अपने खाने के बर्तन लेना भूल गई थी। प्लीज़ आप मेरे बर्तन वापस कर दीजिए। ओके। और उमैर उसके बर्तन ले आया, उसको वापस किए और डोर क्लोज करके अपने बिस्तर पे जा लेटा। अरे, ये लड़की पता नहीं पागल है जो इस टाइम अपने बर्तन लेने आई थी। खैर, मुझे क्या, और करवट बदल के सो गया। अगले दिन उठा और अपने ऑफिस चला गया और जाके अपनी बीवी को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ शहर में एक बहुत अच्छा घर मिल गया है। मैं तुम्हारी और माँ की टिकटें ईमेल कर देता हूँ, तुम कल की ट्रेन से माँ को लेके आ जाओ। ये सुन के तो उसकी बीवी बहुत हैप्पी हुई और उसकी माँ को भी बताया और उमैर अपने ऑफिस के काम में लग गया। शाम को जब उमैर वापस आ रहा था तो उसके घर के थोड़ी ही दूर एक बहुत यंग लड़की खड़ी थी। हाय, माय नेम इज़ बंटू। आप यहाँ नए आए हैं? हाँ, उमैर ने कहा। जी, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, लेकिन आप? मैं यहीं करीब रहती हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। उमैर ने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर चला गया। वो सोचने लगा, यहाँ तो करीब एक ही घर है और वो निम्रा का है, ये बंटू कहाँ से आन टपकी। खैर, मुझे क्या। ये सोचते हुए उसने अपने ज़रूरी काम निपटाए और सो गया। रात को डोर बेल हुई। अब तो उमैर जैसे डर गया। उसने पूछा, कौन है? मैं बंटू हूँ। और उसने डोर ओपन किया। बस मैं आपको ये बताने आई थी कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, आप उससे बच के रहना। और ये कह के बंटू चली गई और उमैर सोचता रह गया कि ये क्या था, और सर को झटका अपने बिस्तर पे जा लेटा कि शायद ये शरारती लड़की है, जानबूझ के मुझे तंग कर रही है। थोड़ी देर के बाद फिर डोर बेल हुई। उमैर की नींद तो जैसे डिस्टर्ब हो गई। कौन है? अब वो झंझला के बोला और डोर ओपन किया। अब तो सामने निम्रा खड़ी थी। आप? हैरियत, रात के इस पहर? हाँ, मैं आपको ये बताने आई थी कि यहाँ करीब ही एक चुड़ैल रहती है, आप उससे बच के रहना और रात को डोर तो बिल्कुल भी ओपन ना करना।
اوکے، عمیر نے یہ کہا اور جھنجھلا کے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پہ جا لیٹا۔ رات نیند بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس لیے عمیر کی صبح آنکھ نہ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج گئے تھے۔ ارے اتنا ٹائم ہو گیا، آج تو آفس بھی چھٹی ہو گئی۔ خیر، اس نے اپنے آفس کال کی اور اپنے باس کو بتا دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے میں آج چھٹی کروں گا، اور اسٹیشن پر اپنی ماں اور بیوی کو لینے چلا گیا۔ ان کو لے کے گھر آ گیا۔ عمیر سوچ رہا تھا کہ ان کو وہ رات والے قصے کے بارے میں بتا دے، لیکن اس نے سوچا کہ چھوڑو، تھکی ہوئی آئی ہیں، ایسے ہی پریشان ہو جائیں گے میری بات سن کے، اور اس نے چپ سادھ لی۔ ماں اور بیوی ریسٹ کرنے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اس کی بیوی آئی تو وہ بہت سندر لگ رہی تھی۔ عمیر تو اس کو دیکھ کے جیسے ہی خوش ہو گیا، آگے بڑھ کے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، ارے یہ کیا، یہ تو اس کی بیوی نہیں تھی، یہ تو وہی لڑکی تھی بنٹو جو باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں دوسری طرف سے اس کی ماں آئی۔ ماں جیسے ہی قریب آئی، یہ کیا، یہ بھی بنٹو میں تبدیل ہو گئی۔ عمیر تو جیسے ایک دم سے گھبرا کے پیچھے ہٹا، اور بنٹو ماں اور بنٹو بیوی بھاگ کے دونوں ایک ہو گئی، دونوں ایک دوسرے میں گھس گئی اور ایک خوفناک چڑیل کی شکل اختیار کر لی۔ ہا ہا ہا، میں ہی ہوں بنٹو چڑیل، یہ میرا گھر ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، اس گھر میں آنے کی، یہ میرا گھر ہے۔ اور اس نے اٹھا کے عمیر کو جیسے ہوا میں بلند کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اور بنٹو چڑیل نے ایک دم سے اس کو نیچے چھوڑ دیا۔ عمیر فرش پہ گرا اور اس کو بہت چوٹ آئی۔ وہ عمیر سے اپنے جادو کا وار کرنے ہی والی تھی، ایک دم سے نمرا سامنے آ گئی اور اس نے جیسے اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا اور بنٹو چڑیل غائب ہو گئی۔ ارے نمرا، تم کہاں سے آئی ہو؟ عمیر کہنے لگا۔ ہاں، میں یہی تمہیں رات کو بتا کے گئی تھی کہ یہاں پہ ایک چڑیل رہتی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے؟ ہاں لیتا تو ہوں، لیکن شاید آج، لیکن آئندہ تم اس چیز کی پابندی کرو گے۔ یہ چڑیل اسی گھر میں میری وجہ سے آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ ہاں، میں نے ہی کسی کے کہنے پہ ایک غلط سلط چلا کاٹا تھا اور یہ چڑیل آ گئی تھی، لیکن میں نے قرآنی آیات سے اس کو بھسم کر دیا تھا۔ تم جو کہ نماز اور آیات کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے اس کو پھر سے واپس آنے کا موقع مل گیا۔ اوہو، اور عمیر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہاں، یہ تو غلط بات ہے، نماز تو میں پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیسے کوتاہی ہو گئی۔ اور عمیر آیت الکرسی پڑھنے لگا اور نماز کا بھی پابند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بنٹو چڑیل کسی کو نظر نہیں آئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت برکت ہے۔